अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अबाबेल। यह पाकिस्तान के फाइटर जेट्स की कहानी की 5वीं एपिसोड है। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पाकिस्तान एक बदमाश त्यारा खरीदता है जो कि F-104 स्टार फाइटर था, लेकिन यह फाइटर जेट पाकिस्तान ने बहुत थोड़ी तादाद में खरीदे थे जो कि 1 दर्जन ही थे। और 1965 की जंग के बाद तो पाकिस्तान पर अमेरिका की जानिब से पाबंदियां लग चुकी थी। सो पाकिस्तान ना अमेरिका से मजीद कोई तैयारी खरीद सकता था और ना ही F-104 को रिपेयर और इसके पार्ट्स खरीद सकता था। पाकिस्तान का जो उस वक्त मेन फाइटर जेट था जिसने 1965 की जंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी, यानी F-86 सैबर फाइटर जेट, उसकी हालत भी सेम ही थी। यानी इस जंग के बाद पाकिस्तान की फ़ज़ाइया इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी और हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान को ऐसे तैयारों की ज़रूरत थी जो इंडिया के तैयारों का किसी भी मुमकिन जंग में मुकाबला कर सके। अब एक तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई हुई थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान सोवियत यूनियन के ब्लॉक में भी नहीं था। सोवियत यूनियन के ब्लॉक में इंडिया शामिल था। सोवियत यूनियन भी पाकिस्तान को फाइटर जेट देने पर रजामंद नहीं होना था, लेकिन पाकिस्तान को हर हाल में अपनी कमज़ोर फ्लीट को ताकतवर करना ही था। और दूसरी तरफ चीन धड़ाधड़ एक ऐसे फाइटर जेट की एडवांस कॉपीज़ बना रहा था जो कि उस वक्त का सोवियत यूनियन का प्राइम फाइटर जेट था। MiG-19 सोवियत यूनियन यानी रूस का पहला प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट था जो कि सुपरसोनिक स्पीड अचीव कर सकता था। ये एक एडवांस फाइटर जेट था जिसकी कॉपी अब चीन बना रहा था। ये समझ लें कि इस फाइटर जेट के मज़े सोवियत यूनियन ने इतने नहीं लिए थे जितने चीन ने लिए हैं। जिस तरह चीन ने इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया है, सोवियत यूनियन भी नहीं कर सका। चीन इसे शैनजांग J6 के नाम से प्रोड्यूस कर रहा था और J6 पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था जो सबसे पहले मास प्रोड्यूस हुआ। चीन ने 4500 की तादाद में इस एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस किया। MiG-19 की सोवियत सर्विस शार्ट थी और चीन ने इसे काफ़ी इस्तेमाल किया और इस फाइटर को असल वैल्यू भी चीन ने ही दी। चीन ने इसकी एजिलिटी बढ़ाई, इसकी परफॉर्मेंस बढ़ाई, इसमें पावरफुल कैनन इंस्टॉल की और इसे 1958 से 1981 तक प्रोड्यूस करता रहा। पाकिस्तान की नज़र चीन के J6 पर तब पड़ी जब 1965 में ही J6 ने अमेरिका के F-104 स्टार फाइटर को शूट डाउन किया था। अमेरिका के स्टार फाइटर ने 1965 में हैनन आइलैंड में चीन के एयरक्राफ्ट पर हमला किया था, लेकिन शूट डाउन हो गया और इसका पायलट भी पकड़ा गया। पहली बार हो रहा था कि पाकिस्तान चीन से कोई फाइटर जेट खरीदना चाहता था, लेकिन डर भी रहा था कि ये पाकिस्तानी हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल भी हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अब तक अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज़ करता आया था। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का अमेरिकी टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल होना ज़रूरी था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पाकिस्तान ने 1965 में 260 J6 फाइटर जेट, जैसे पाकिस्तान F-6 फाइटर जेट भी कहता है, चीन से खरीदे और इन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स की 10 स्क्वाड्रंस में शामिल किया। इस एयरक्राफ्ट को शामिल करने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को काफ़ी इशूज़ का सामना करना पड़ा, लेकिन सर्विस के दौरान ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट में मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दी। पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कम्प्लेक्स ने इस एयरक्राफ्ट के इंटरसेप्टर क्लोज एयर सपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए कोई 140 मॉडिफिकेशंस की, जिनमें मार्टिन बेकर की एजेक्शन सीट की इंस्टॉलेशन, गन कैमरा जो कि गन पर माउंट होता है, वेस्टर्न एवियोनिक्स, AIM-9 मिसाइल, फ्रेंच रॉकेट्स, अंडरबेली गोंडोला स्टाइल फ्यूल टैंक्स और ख़ास तौर पर ग्राउंड पावर यूनिट, ताकि इसके इंजन को फौरी तौर पर स्टार्ट किया जा सके और स्क्रैम्बल टाइम थोड़ा किया जा सके। चीन ने इस फाइटर जेट का फ्लाइट टाइम 100 घंटे तक रखा था, यानी अगर ये फाइटर जेट अपनी 100 घंटे प्रवास मुकम्मल कर लेता है, जो कि 100 प्रवासों से ज़्यादा बनता है, तो इसके बाद इस एयरक्राफ्ट को ओवरहाल करना ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान ने मॉडिफिकेशन के साथ इसका फ़्लाइट टाइम बढ़ा के 130 घंटे तक कर दिया। इसकी स्पेक्स की बात की जाए तो 2 रशियन इंजन पर मुश्तमिल ये फाइटर जेट 1540 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 1.3 बनती है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और कॉम्बैट रेंज 640 किलोमीटर है। इसके आर्मामेंट में 3 कैनन जो कि दोनों विंग्स पर और एक फ्यूजलाज पर माउंट है। हर गन के लिए 70 राउंड्स। इसके अलावा ये अनगाइडेड बॉम्ब्स और रॉकेट्स कैरी कर सकता है और PL-5 और PL-2 मिसाइल्स कैरी कर सकता है, जो कि सोवियत के 13 मिसाइल का चाइनीज़ वर्जन है, और AIM-9 मिसाइल कैरी कर सकता है, जो कि सिर्फ पाकिस्तानी वर्जन्स के लिए ही है। पाकिस्तान ने इस फाइटर जेट का कॉम्बैट इस्तेमाल पहली बार 1971 की जंग में किया। इस जंग में पाकिस्तान ने इस फाइटर जेट को 3 स्क्वाड्रंस पर ऑपरेशनलाइज किया, जो कि नंबर 11, नंबर 23 और नंबर 25 स्क्वाड्रन थी। इन स्क्वाड्रंस ने इस फाइटर जेट की 945 प्रवाजें ली, जिनमें से 834 कॉम्बैट सॉर्टीज़ थी। एयर टू एयर कॉम्बैट में इन फाइटर जेट ने 8 इंडियन तैयारे शूट डाउन किए और 2 डैमेज किए, जिनमें 4 इंडियन हाकर हंटर, 3 इंडियन Su-7 फाइटर जेट और एक MiG-21 फाइटर जेट था। ग्राउंड अटैक में, क्लोज एयर सपोर्ट में
और दुश्मन की इंस्टॉलेशन तबाह करने में इस फाइटर जेट ने काफ़ी हेल्प की। चीन ने इस फाइटर जेट को 1990 की दहाई में रिटायर करना शुरू किया, जबकि पाकिस्तान ने इस फाइटर जेट को 2002 में रिटायर किया। इसके कुछ ट्रेनर मॉडल अब भी पाकिस्तान के इस्तेमाल में है, जबकि चीन ने अब इस फाइटर जेट को अनमैन्ड ड्रोन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है, जो कि किसी भी जंग में अपना नुमाया असर ज़रूर छोड़ेंगे। तो आप बताएं पाकिस्तान ने चीन के F6 को किस फाइटर जेट से रिप्लेस किया। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।